हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चले फ्रेंड्स, साइंस की नेक्स्ट क्लास नंबर 82 आज की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास नंबर आपका 82 रहेगा। इससे पहले आपका क्लास जो है वो 81 तक हो चुका है। टोटल 81 क्लास हो चुके हैं और सभी का प्लेलिस्ट आपको चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, तो सभी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। और इस क्लास का आपको PDF मिल जाता है। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से फिर PDF डाउनलोड करेंगे आप लोग और उसके बाद रिवीजन आप लोग डे बाय डे करते रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करेंगे। टेस्ट पेपर नंबर 47 से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास पहला क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? ये ठीक है, तो कौन सी रोगी है जिसे रोग से पीड़ित रहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है, यानी कि रोका जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? मधुमेह, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नींद की बीमारी, ठीक है ना, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये बताना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा से होता है या क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस होता है, यानी कि नींद की बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर इसका क्या है? तो सही उत्तर है फ्रियॉन के द्वारा। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है विटीकल्चर संबंधित किससे है, ये बताना है। तो विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अंगूर की खेती से संबंधित है विटीकल्चर। नेक्स्ट है 24D। ठीक है, 24D संबंधित है तो क्या किससे संबंधित है, ये बताना। ठीक है, तो 24D का संबंध किससे है? तो यह खरपतवारनाशी है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ दवा है जो कि खरपतवारनाशी दवा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस तत्व की कमी से फीका, ठीक है ना, फीका रोग होता है, ये बताना। ठीक है, तो किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है? तो सही उत्तर इसका फास्फोरस की कमी से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है, ये बताना। ठीक है, जैसे पटाखा फोड़ते हैं तो लाल रंग जो दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है, तो ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रोंशियम के कारण। ठीक है, स्ट्रोंशियम के कारण दिखाई देता है लाल। ठीक है, स्ट्रोंशियम इसे बोलते हैं। ठीक है ना, स्ट्रोंशियम। नेक्स्ट है गुलाब से इत्र निकालने की विधि को क्या कहते हैं, ये बताना है। सॉरी, किसने खोजा था, ये बताना। ठीक है, तो गुलाब से इत्र निकालने की जो विधि है उसे किसने खोजा था? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अस्मत बेगम के द्वारा खोजा गया था। तो ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता अधिक होती है, ये बताना। ठीक है, तो मछली के यकृत यानी कि लीवर का तेल होता है, उसमें किस विटामिन का प्रचुर मात्रा होता है, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए का। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, ये बताइए। तो धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसके किसके घोल में डुबोया जाता है? ठीक है, तो गैल्वेनाइज होता है जिसमें किसका प्रयोग होता है? तो जस्ता का जो घोल होता है उसमें डुबाया जाता है किसको? लोहे की चादर को, ताकि जस्ते का लेप चढ़ जाए लोहे पर और फिर जंग से उसे बचाया जाता है किसको? लोहा को। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो जस्ते की लेप से लोहे को जंग से बचाया जाता है, इसके लिए उसे जस्तीकरण या गैल्वेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। पौधे की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए परासंवेदी यंत्र, जिसे क्रेस्कोग्राफ बोलते हैं, का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था, ये बताइए। यानी क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किस भारतीय के द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा जगदीश चंद्र बसु के द्वारा। ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है मानव के किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर होता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर इसका एटलस पर होता है। तो ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए किया जाता है? तो डायफ्राम का जो उपयोग है वो किस क्रिया के लिए करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका श्वसन के लिए करते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि का वेग होता है। ठीक है, यानी कि वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वो किस प्रकार का होता है, ये बताइए। तो सही उत्तर है इसका तापमान के घटने से घट जाता है। ठीक है, तो वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने से क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो कौन सा गैस है जो कि उच्चतम ऊष्मीय मान को रखती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा भाप अंगार गैस। ठीक है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्यूपंक्चर क्या है, ये बताइए। तो एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि है। ठीक है, यानी कि सुई के माध्यम से उपचार करने की विधि है, उसे एक्यूपंक्चर बोलते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा।
नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है ये बताइए। तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होती है, ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन ऊर्जा का प्रदान नहीं करता है, ठीक है, कौन जो है वो ऊर्जा का प्रदान नहीं करता है ये बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका विटामिन, ठीक है। तो विटामिन जिसका कार्य क्या है, ऊर्जा का प्रदान करना नहीं है, ठीक है ना। बाकी प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सब ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसमें सबसे जल्दी ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट करता है। नेक्स्ट है स्लैग, ठीक है, स्लैग नाम किसे दिया जाता है ये बताइए। तो स्लैग नाम किसे देते हैं, तो यह गलित सैंड को, सॉरी गलित सिलिकेट को देते हैं, ठीक है, किसे देते हैं, गलित सिलिकेट को। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, पायरोमीटर से मापा जाता है। तो पायरोमीटर से क्या मापते हैं ये बताइए। तो सही उत्तर है उच्च ताप को मापने में यूज किया जाता है पायरोमीटर का। नेक्स्ट है कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है ये बताना, ठीक है। तो कच्ची चीनी रहता है, उसे रंगहीन बनाने के लिए कौन सा चारकोल का प्रयोग करते हैं ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, एनिमल चारकोल का प्रयोग करते हैं, एनिमल चारकोल का। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है ये बताना, ठीक है। तो किससे टेप रिकॉर्डर की टेप जो है वो लेपित रहता है, तो किससे रहता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से रहता है। किससे रहता है, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से रहता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है जब इनो का लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण क्या है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट है कैब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है ये बताइए। तो कैब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है, तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों के लिए जो आवश्यक होता है वो कौन सा आवश्यक है ये बताइए। तो सही उत्तर है क्या, इसका साइटोक्रीम, ठीक है, साइटोक्रीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परितंत्र यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत क्या है ये बताना है। तो इकोसिस्टम में यानी कि परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो इसका होता है सौर ऊर्जा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, इसमें क्यों होता है, मतलब क्या पाया जाता है इसके कारण लाल होता है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या है, लोहा पाया जाता है, ठीक है। तो लाल मिट्टी का लाल रंग जो होता है वो लोहे की प्रचुरता के कारण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन को टोकोफेराल के नाम से जाना जाता है, यानी कि कौन सी विटामिन है जिसे टोकोफेराल कहते हैं। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा कौन है ये बताइए। तो बेकिंग सोडा कौन है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। आगे हीलियम की खोज किसने की थी, ठीक है। तो हीलियम की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो हीलियम की खोज लोकेयर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सिरेड लेड, ठीक है, सिरेड लेड है तो कौन सिरेड लेड किसे कहते हैं ये बताइए, यानी कि उसका रासायनिक सूत्र क्या है सिरेड लेड का ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Pb3O4, इसका सही होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, पिच ब्लेड अयस्क है, ठीक है। तो पिच ब्लेड जो है वो किसका अयस्क है ये बताइए, ठीक है। तो पिच ब्लेड किसका अयस्क है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडियम का, ठीक है। तो रेडियम प्राप्त होता है पिच ब्लेड से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं टेस्ट पेपर नंबर 48 की ओर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है न्यूट्रॉन बम, ठीक है। तो न्यूट्रॉन बम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है इसमें, यह जीवन को नष्ट करता है लेकिन भवन को कुछ नुकसान नहीं होता इससे। नेक्स्ट है एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में वैकुंठ स्थिति ऊर्जा डैश होती है, यानी कि डैश रहती है, ठीक है। तो कैसे रहता है, तो अपरिवर्तित रहती है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो किसके विशिष्ट अध्ययन के लिए मिला था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है ये बताइए। तो सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर है मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। नेक्स्ट है विटामिन के का कार्य क्या है ये बताना है। तो विटामिन के का क्या कार्य है, तो सही उत्तर है रक्त का थक्का जमाता है, ठीक है। तो रक्त का थक्का जमाने में कार्य जो करता है वो कौन करता है, यानी सहायक जो है वो कौन है, तो विटामिन के है, ठीक है। तो ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वायरस द्वारा नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा जो है वो वायरस के द्वारा नहीं फैलता है ये बताना है। तो सही उत्तर है एथिलीट फूड, ठीक है। एथिलीट फूड जो है वो वायरस नहीं होता, यह कवक से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है ये बताना है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है तिल्ली यानी कि पीलिया को कहते हैं, ठीक है। तो तिल्ली यानी कि पीलिया को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, रक्त बैंक भी बोलते हैं और RBC का शमशान घाट भी बोलते हैं, यानी कि B और C दोनों, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। रक्त बैंक किसे बोलते हैं, पीलिया यानी तिल्ली को, और RBC का शमशान घाट भी बोलते हैं।
नेक्स्ट है कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, उसे क्या बोलते हैं ये बताना। तो कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से जो नया पादप बनता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है। ठीक है, तो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन है ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने, ठीक है, गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर है बैगनी रंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जो उत्पन्न होता है। ठीक है, तो किससे उत्पन्न होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका क्या, रक्त का स्कंदन न होने से। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, इसमें रक्त का स्कंदन नहीं होता, यानी कि जब कहीं ब्लड कट जाता है, यानी कि कहीं बॉडी का कोई पार्ट कट गया तो वहाँ से जो ब्लड निकलता है वो रुकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है ये बताइए। तो विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है ये बताइए। तो प्रोटीन को कौन पचाता है, तो ट्रिप्सिन पचाता है, तो ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन करते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की आयु किस विधि से निकाला जाता है, तो सही उत्तर है यूरेनियम डेटिंग विधि से निकालते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है हरे फलों को कृत्रिम तरीकों से पकाने के लिए कौन सा गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाना है तो कौन सा गैस का यूज करते हैं, इथिलीन गैस का यूज करते हैं, ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है रेटिनॉल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो रेटिनॉल जो रासायनिक नाम हो किसका है, तो इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है ये बताइए। तो धान में खैरा रोग होता है जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे अधिक वृद्धि दर किस पादप में होती है। ठीक है, तो यानी कि निम्न में से कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें वृद्धि सबसे तेज गति से होता है, तो ये होता है बांस में, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब ताप बढ़ता है तो अर्धचालक जो होता है उसके चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। तो सही उत्तर है क्या होता है, ताप बढ़ाने से अर्धचालक की चाल बढ़ जाती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था ये बताइए। ठीक है, तो प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो ये हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है ये बताइए। तो गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है मेरीकल्चर का संबंध है। ठीक है ना, मेरीकल्चर में किसका उत्पादन होता है। ठीक है, यानी कि मेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो समुद्री जीवों से है, तो ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो समुद्री जीवों से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा यूरेनस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे टॉर्च में सेलों को किस समूह में रखा जाता है। तो टॉर्च में जो सेल रखते हैं यानी कि बैटरी रखते हैं उसको कौन से समूह में रखते हैं ये बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा श्रेणी क्रम समूह में रखते हैं। ठीक है ना, तो श्रेणी क्रम समूह में रखते हैं, तो ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। तो टिक्का रोग जो है वो किससे संबंधित है ये बताइए। तो सही उत्तर है मूंगफली से संबंधित है टिक्का रोग। नेक्स्ट है सीनेबार किसका खनिज है ये बताना है। तो सीनेबार किसका खनिज है, तो यह पारा का खनिज है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है। ठीक है, तो प्रोटीन को पचाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ट्रिप्सिन, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। ठीक है, यानी कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टेस्ट पेपर नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है निम्न में से कौन सबसे कठोर है ये बताना। ठीक है, तो सबसे कठोर जब वो निम्न में कौन है, तो हीरा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पत्तियों में बना खाद्य पौधों को, ठीक है, पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है, तो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है ये बताना है। तो खाद्य पदार्थ को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो ये करता है फ्लोएम करता है। ठीक है, तो जाइलम का कार्य क्या है, तो जाइलम का कार्य है जल और खनिज को पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, जबकि फ्लोएम का कार्य है खाना को पहुंचाना। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो किस प्रकार के प्रकाश में सबसे अधिक होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा लाल प्रकाश में। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है लाल प्रकाश में। नेक्स्ट है प्रोटीन के विघटन द्वारा निर्माण होता है। प्रोटीन के विघटन के द्वारा क्या निर्माण होता है ये बताना है। तो सही उत्तर होगा अमीनो अम्ल का निर्माण होता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो सोयाबीन में कितना प्रतिशत होता है, लगभग 40% प्रोटीन पाया जाता है।
नेक्स्ट है शुष्क वातावरण में उगने वाले जो पौधा होते हैं उसे क्या कहते हैं ये बताइए। तो शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, जेरोफाइट कहते हैं, ठीक है। तो जेरोफाइट सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सोल्डर किसका मिश्र धातु है ये बताइए। तो सोल्डर किसका मिश्र धातु है, तो टीन और सीसा का मिश्रण होता है सोल्डर, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर क्या निकलता है, तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है ये बताना है। तो आंसू में जो घुला पदार्थ रहता है उसे क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम, ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है। तो रेफ्रिजरेटर में ताप को जो कंट्रोल करने वाला होता है वो कौन होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रियान, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रासायनिक प्रयोग में उपयोग होने वाला लिटमस कागज किससे बनाया जाता है ये बताना है। तो रासायनिक प्रयोग में उपयोग होने वाला लिटमस जो है वो कौन से कागज से बनाया जाता है ये बताना है। तो सही उत्तर क्या है, तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइकेन इसका, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लाइकेन कागज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन थिएटर में किसी रोगी को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ऑपरेशन थिएटर रूम जो होता है उसमें बेहोश करने के लिए रोगी को निश्चेतक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, यानी N2O का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटीन संश्लेषण में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन संश्लेषण में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो 20 का होता है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है गेहूं का खाया जाने वाला भाग का नाम क्या है, ठीक है, यानी कि गेहूं के कौन से हिस्से को खाते हैं, तो भ्रूण पोष को खाते हैं, तो ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होती है, ठीक है। तो पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है, तो बिलिरुबिन के कारण होता है, ठीक है, बिलिरुबिन के कारण होता है, तो ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी से ग्रहों की भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है। तो पृथ्वी से ग्रहों की भू स्थिर कक्षा की जो ऊंचाई होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 36,000 किलोमीटर होता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है, ठीक है। तो गर्भ में शिशु है तो उसका लिंग का पहचान किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस विधि, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का क्या कारण है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखा जाता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है जिससे वह संवहन धाराएं स्थापित कर, ठीक है, अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके, इसीलिए फ्रीजर को क्या करते हैं, ऊपर रखा जाता है, तो ऑप्शन से सही होगा इसका। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, तो किसका बहुलक है, तो यह है आइसोप्रीन का, ठीक है, तो ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है ये बताना है। तो सही उत्तर है इसका क्या, एंटीबॉडीज मिलता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाला रिजरपाइन, ठीक है, रिजरपाइन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो कौन से रोग के उपचार के लिए किया जाता है, तो सही उत्तर है इसका उच्च रक्तचाप को, ठीक है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसको उपचार करने के लिए क्या करते हैं, सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रिजरपाइन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है शरीर में निम्न में से किसके निर्माण हेतु विटामिन B12 तथा फॉलिक अम्ल आवश्यक होता है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है आपका लाल रक्त कणिकाएं, यानी ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था ये बताना है। तो कृष्ण छिद्र को प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया, तो एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है ये बताना है। तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान आपको कटक उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा, तो ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से मौसम का संकेत मिलता है, तो कैसा मौसम का संकेत मिलता है ये बताना है। तो सही उत्तर है इसका तूफानी मौसम का, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है ये बताना, ठीक है। यानी खाद्य पदार्थ जो है वो खाने पीने के सामानों से परिरक्षण करने के लिए, यानी कि अच्छे से रखने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं ताकि वो खराब ना हो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। नेक्स्ट है मृदा सुधारक है, ठीक है, तो मृदा को सुधारने वाला जो है वो निम्न में कौन है ये बताना है। तो सही उत्तर है जिप्सम, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है त्वचा का रंग किसके कारण होता है ये बताइए। तो त्वचा का रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो मेलानिन के कारण होता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक शाकनाशी नहीं है, ठीक है, तो कौन है जो शाकनाशी नहीं है, तो सही उत्तर होगा DDC, ठीक है, DDC जो कि शाकनाशी के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर को। नेक्स्ट है लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधे से मिलकर बनते हैं
कौन कौन है ये बताना, ठीक है। यानी कि लाइकेन किन 2 वर्ग के पौधे से मिलकर बनते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कवक और शैवाल के से मिलकर क्या बनते हैं, तो लाइकेन बनते हैं, ठीक है। कवक प्लस शैवाल बराबर क्या हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, ठीक है। तो प्रकाश का रंग जो निर्धारित होता है किससे होता है, तो तरंग दैर्ध्य से होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट टेस्ट पेपर नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो एक मिनट, चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है ये बताना, ठीक है। तो चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है ये बताना। तो सही उत्तर है चेरेप्टोफिली कहते हैं, क्या बोलते हैं, चेरेप्टोफिली बोलते हैं, तो ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है टमाटर का खाने योग्य भाग होता है, ठीक है। तो टमाटर के कौन सा भाग खाते हैं, तो सही उत्तर है इसका संपूर्ण फल को खाते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है, ठीक है। तो निम्न में सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है, यानी कि सबसे लंबा जो उसको प्रत्यास्थ मतलब खींच करके वो उसे लंबा कर सकते हैं, वो कौन है ये बताना है। तो सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर इसका इस्पात, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रक्त अल्पता के कारण नहीं है, ठीक है। तो निम्न में कौन जो है वो कौन सा कारण है, वो रक्त अल्पता यानी रक्त की कमी का कारण नहीं है ये बताना है। तो सही उत्तर होगा नियासिन, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में कुल वजन में, ठीक है ना, खनिजों का अंश कितना प्रतिशत होता है, यानी कि मनुष्य के शरीर का कुल वजन का जो खनिज होता है वो कितना प्रतिशत होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 4% होता है खनिज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्या, पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है ये बताना, ठीक है। तो पीलिया रोग जो होता है शरीर में, तो शरीर में कौन सी भाग में गड़बड़ होता है इसके तब होता है, तो सही उत्तर है लीवर में, ठीक है। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है, तो किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो सही उत्तर है सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो किसके द्वारा होती है ये बताना है। तो सही उत्तर क्या है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है शल्य क्रिया में, ठीक है ना, एक मिनट, शल्य क्रिया में आर्थो, ठीक है, आर्थ्रोप्लास्टी, ठीक है, शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी किया है ये बताना, ठीक है। तो सही उत्तर है इसका कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन करना, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन इसे लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं, तो सही उत्तर क्या है, तो एड्रीनल हार्मोन को कहते हैं, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाले गैस का नाम क्या है ये बताइए। तो सही उत्तर इसका नियान गैस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है, ठीक है। तो कौन जो है वो विस्फोटक पदार्थ नहीं है, तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है, ये विस्फोटक पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है ये बताना है। तो किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो B12 में होता है, यानी B12 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है, ठीक है। तो कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन बम, ठीक है। आगे CB रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन के पास लाने में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा डैश रहती है, क्या रहता है ये बताना, ठीक है। इसमें क्या होता है ये बताना है। तो सही उत्तर इसका क्या है, तो सही उत्तर इसका क्या होता है, बढ़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है विटामिन के का कार्य क्या है ये बताना। तो विटामिन के का क्या कार्य है, तो रक्त का थक्का जमाना, ठीक है। तो रक्त का थक्का जमाने का कार्य कौन करता है, तो विटामिन के करता है। नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन बनाना है तो किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डूबते सूर्य का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, ठीक है। तो सूर्य डूबते हुए लाल दिखाई देते हैं, तो किसके कारण लाल दिखाई देते हैं, प्रकीर्णन के कारण, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है मोटर कार, ठीक है। मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, ठीक है। तो साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है, ठीक है। आसमान में बादल छाए रहता है तो हमें गर्मी क्यों लगता है ये बताना है। तो सही उत्तर है बादल उष्मा का कुचालक होता है इसीलिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यानी कि जिम्मेवार है, ठीक है। तो वायुमंडल में जब अम्लीय
ये वर्षा होता है उसकी जिम्मेवारी किसके पास है ये बताना, ठीक है। तो कौन सा गैस होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है ये बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SO2 यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व शामिल है ये बताना। तो क्लोरोफिल की संरचना में कौन जो है वो पोषक तत्व शामिल है, तो ये होता है मैग्नीशियम होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दुग्ध ज्वर, ठीक है। दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है ये बताना है। तो दुग्ध ज्वर जो होता है किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, करनाल बंट रोग, ठीक है, किस फसल से संबंधित है। करनाल बंट रोग का संबंध किस फसल से है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा गेहूं की फसल से, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है ये बताना है। तो धान में खैरा रोग होता है जस्ता यानी कि जिंक की कमी से होता है, ठीक है ना। तो जस्ता या जिंक एक ही नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है ये बताना है। तरल पदार्थों से वह नहीं गुजर सकता, वह कौन सा भूकंपीय लहर है ये बताइए। तो सही उत्तर है क्या, एस तरंग, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा एस तरंग। इस मतलब होता है सेकेंडरी तरंग, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का प्रयोग होता है ये बताना, ठीक है। तो वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो सही उत्तर उसका H2 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दूध को कुछ देर तक, ठीक है, कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा किसके कारण होता है ये बताना, ठीक है। तो सही उत्तर इसका क्या है, तो सही उत्तर है इसका लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है ये बताना है। तो ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ का नाम क्या है, तो सही उत्तर इसका ग्रेफाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है टेस्ट पेपर नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए 1 मिनट थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। आज की क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इसमें आपको 6-7 सेट कवर करेंगे, 1-2 सेट और करेंगे, इसके बाद फिर एसपीडी अपन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1-2 क्लास में अपन एसपीडी खत्म करेंगे, इसके बाद फिर रुक्मणी प्रकाशन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जितने भी रेलवे में पूछे हैं 18 से 2022 तक और भी उससे पहले के जितने भी पूछा हुआ साइंस क्वेश्चन है इसकी सीरीज स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए देखते हैं 51 में, ठीक है। टेस्ट पेपर 51 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है ये बताना, ठीक है। चलिए तो सही उत्तर इसका सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं ये बताना, ठीक है। तो यूकेलिप्टस का जो वृक्ष है वो अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नीलगिरी की पहाड़ियों में, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सही होगा नीलगिरी पहाड़ियों में, ठीक है। आगे उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। तो उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन होता है उत्तेजित, तो ये होता है जो अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है यानी निकलता है, तो एड्रीनेलिज होता है, ठीक है। एड्रीनेलिज, ठीक है, एड्रीनेलिज, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व का नाम क्या है। तो पौधों में प्रोटीन के निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व है जिसका नाम क्या है, तो नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है ये बताइए। तो साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का, तो ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है नाइट्रीकरण, ठीक है, नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं, ठीक है। तो कैसा होता है ये बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा परजीवी होते हैं, तो ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक होता है, तो क्या आवश्यक होता है ये बताइए। तो सही उत्तर है साइटोक्रोम, ठीक है। तो ऑप्शन डी का सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए साइटोक्रोम आवश्यक है। नेक्स्ट है डीएनए किसमें पाया जाता है ये बताना है। तो डीएनए किसमें पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है व्हेल मछली किस वर्ग में आती है। तो व्हेल जो मछली है वो किसके अंतर्गत आती है, तो सही उत्तर हो जाएगा स्तनधारी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है, ठीक है। तो किसके द्वारा होता है ये बताइए। तो आरएनए के द्वारा होता है, किसके द्वारा, आरएनए के द्वारा होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब का मान होता है, तो कितना मान होता है ये बताइए। तो सही उत्तर है 10⁵ पास्कल, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पनामा रोग किससे संबंधित है ये बताना, ठीक है। तो पनामा रोग का संबंध किससे है ये बताइए। तो पनामा रोग का संबंध है केला से, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये बताना, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है ये बताना, ठीक है। तो एथलीट फुट नामक जो बीमारी होता है फंगस संक्रमण, ठीक है। फंगस को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, कवक भी बोलते हैं, तो इसे ध्यान रखेगा, यानी कि
फंगस यानी कि कवक से होता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है ये बताना है। तो अम्ल वर्षा में अधिकता जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है चूहा के विष का रासायनिक नाम क्या है ये बताइए, ठीक है। तो चूहा के विष है जिसका रासायनिक नाम है जिंक फॉस्फाइड है, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है विटामिन जो किसी भी साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो कौन सा विटामिन है जो साग सब्जी के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, विटामिन ए डी को। नेक्स्ट है सोडा से अल्कोहल किस विधि से बनाई जाती है। सोडा से अल्कोहल बनाया जाता है तो कौन सी विधि से बनाते हैं, तो किण्वन विधि से बनाते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताना है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम एक बाइकार्बोनेट, ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है उसका नाम क्या है ये बताइए। तो सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है मैलाथियान, ठीक है, मैलाथियान है, ठीक है, तो मैलाथियान क्या है ये बताना है। तो मैलाथियान एक कीटनाशी का नाम है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है हीलियम की खोज किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो हीलियम की खोज हीलियम की खोज किसके द्वारा किया गया था ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर इसका लोकियर के द्वारा हीलियम की खोज किया गया, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन है ये बताना है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होता है वो तंत्रिका कोशिका होता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 है पेंसिल पर लिखा जाने वाला भाग किससे बना होता है ये बताना, ठीक है। पेंसिल पर लिखा जाने वाला जो भाग होता है वो किसका बना होता है ये बताना। तो सही उत्तर है उसका ग्रेफाइट का बना होता है, ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वाबक्स, ठीक है, क्वाबक्स के कण समझे जाते हैं जो उत्पन्न करते हैं, तो क्या उत्पन्न करते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है फलों को कृत्रिम रूप से पकाना किस रसायन के मुख्य गुण है ये बताना है। यानी कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाना है तो किस रसायन का प्रयोग करेंगे ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा एथिलीन का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आलू में झुलसा रोग का कारक क्या है ये बताना है, ठीक है। तो आलू में झुलसा रोग जो होता है वो किसके कारण होता है ये बताना है। तो सही उत्तर है कवक के कारण होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए हो रहा है फसलों का कौन सा क्रम प्रोटीन की बढ़ती मात्रा के अनुरूप है, ठीक है। तो फसलों का कौन सा जो क्रम है वो प्रोटीन की बढ़ते हुए अनुरूप के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए तो सही उत्तर है इसका चना, उसके बाद मटर, मूंगफली, फिर सोयाबीन, ठीक है। तो चना में प्रोटीन होता है, उससे अधिक चना से भी अधिक मटर में, मटर से अधिक मूंगफली में और मूंगफली से भी अधिक सोयाबीन में प्रोटीन होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रा किस वर्ग का प्राणी है ये बताना है। तो हाइड्रा किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है फाइलम सिलेंटेरेटा के अंतर्गत, ठीक है, फाइलम सिलेंटेरेटा के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 बायोगैस किस क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है ये बताना है। तो बायो जो गैस है वो किस क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये होता है किण्वन के द्वारा होता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है ओलेरी कल्चर, ठीक है, ओलेरी कल्चर के तहत किसका अध्ययन किया जाता है। तो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है, तो साग सब्जी का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है टाइप, ठीक है, टाइप मेटल में किसका विघटन होता है ये बताइए, ठीक है। तो टाइप मेटल में किसका विघटन होता है ये बताना है। तो सही उत्तर इसका ऑल ऑफ दीज यानी कि सीसा, टीन और एंटीमनी सभी का होता है, ठीक है। तो टाइप मेटल में किसका विघटन होता है, एंटीमनी, सीसा और टीन सभी का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है मनुष्य में किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार होता है ये बताना है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका एटलस पर होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टेस्ट पेपर कितना रहेगा आपका, टेस्ट पेपर नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए 52 में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है लार का टाइलिन किस माध्यम में सक्रिय होता है ये बताना है, ठीक है। तो लार का टाइलिन जो है वो किस माध्यम में सक्रिय होता है, तो सही उत्तर उसका हल्का अम्लीय होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है ये बताना है। तो पृथ्वी के पलायन वेग का जो मान होता है वो कितना होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा, किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये ऑप्शन बी आपको कंफ्यूज के लिए दिया 11.2 मीटर प्रति सेकेंड, ये नहीं होता, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा जैसे ऑप्शन देखेंगे आप तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 बिना मिट्टी के पौधे
को पोषक तत्वों से युक्त घोल में उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं ये बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो सही उत्तर हो जाएगा इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, तो कितना प्रतिशत होता है यूरिया में नाइट्रोजन का, कितना प्रतिशत होता है, तो 46% पाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एलिसा नामक परीक्षण किस रोग के निदान के लिए किया जाता है, यानी कि एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो सही उत्तर इसका एड्स के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है ईख में रेड रॉट नामक बीमारी जो होता है, ठीक है ना, जैसे लाल रस्ट बोलते हैं, रेड रॉट मतलब लाल रस्ट जो होता है, जैसे आप गन्ना को आप तोड़ेंगे तो बीच में रेड टाइप का दिखता है, रेखा टाइप का लाल लाल, ठीक है, तो किसके कारण वो रोग है, ठीक है, तो कौन सा जो रोग होता है वो किस में होता है, ईख यानी कि गन्ना में होता है, तो किसके कारण होता है ये बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा फंजाई के कारण होता है, यानी कि कवक के कारण होता है, तो ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है लाल रक्त कण का जीवन काल जो होता है वो कितना होता है ये बताना है, तो लाल रक्त कण का जीवन काल 90 से 120 दिन के अंदर होता है, तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है ट्राइकोमा रोग शरीर के किस भाग से को प्रभावित करता है ये बताना है, ठीक है, तो ट्राइकोमा रोग का संबंध शरीर के किस भाग से है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका आंख से है, तो ऑप्शन भी सही होगा इसका। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, ठीक है, यानी कि जल में घुल जाता है, तो जल में घुलने वाला जो विटामिन है उसका नाम क्या है, तो बी और सी विटामिन है, ठीक है, तो विटामिन बी और विटामिन सी है जो जल में घुलता है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ठीक है। ए डी ई के विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील होता है, ठीक है ना। आगे है टाइलिन किस ग्रंथि से उत्पन्न होती है, ठीक है, तो टाइलिन किस ग्रंथि से उत्पन्न होता है, तो लार ग्रंथि से होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है ग्रेनाइट का अपसल्कन, ठीक है, ग्रेनाइट का अपसल्कन किस तरह की प्रक्रिया मानी जाती है ये बताना है, तो सही उत्तर है इसका क्या, यांत्रिक अपक्षय माना जाता है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है मेरी कल्चर का संबंध, ठीक है, किसके उत्पादन से है ये बताना, तो मेरी कल्चर का संबंध किससे है ये बताइए, तो सही उत्तर इसका क्या है, तो समुद्री जीव के उत्पादन से संबंधित है मेरी कल्चर, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रॉकेट को उड़ाने में कौन सा ईंधन, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है ये बताइए, तो रॉकेट को उड़ाने में कौन सा ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, तो तरल हाइड्रोजन का यूज करते हैं, ऑप्शन भी सही होगा। आगे ग्लूकोमा बीमारी मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ठीक है, तो ट्राइकोमा और ग्लूकोमा दोनों के दोनों जो रोग है वो आंख से संबंधित है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है गोल कृमि यानी कि निमाटोड से होने वाला रोग का नाम क्या है ये बताना है, तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइलेरिया रोग होता है किससे, गोल कृमि यानी कि निमाटोड से, तो ऑप्शन ए सही होगा। आगे है जेनिको, ठीक है, जेनिको प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का संबंध किससे है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने का एक तकरीब है, ठीक है, उसे जेनिको प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी बोलते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, ठीक है, तो प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होता है, तो निर्वात में अधिकतम होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। आगे किस विटामिन की कमी से शारीरिक वृद्धि में रुकावट आती है और व्यक्ति अरक्तता का शिकार हो जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है विटामिन B6, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है, ठीक है, तो वरुण ग्रह जो है वो हरा प्रतीत होता है, तो कौन सी गैस की उपस्थिति के कारण ये बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा मीथेन गैस, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है ये बताना, ठीक है, कितने अणु ATP का निर्माण होता है ये बताइए, तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है 38 अणु ATP का निर्माण होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मानव चेहरा कितने हड्डियों से बना होता है, यानी कि मानव के चेहरे में कितने हड्डी होते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 14 होता है फेशियल में, ठीक है, तो फेस में कितने हड्डी होते हैं, तो 14 हड्डी होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है लाल रक्त कण का जीवन अवधि कितना होता है ये बताना, ठीक है, तो लाल रक्त कण का जो जीवन अवधि होता है वो 90 से 120 दिन के अंदर होता है, तो यानी 120 दिन इसका सही होगा, ऑप्शन बी। आगे समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण, ठीक है, समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है ये बताना, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है ये बताइए, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मत्स्य वर्ग का, ठीक है, तो समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग यानी मछली के वर्ग है उसका उदाहरण आएगा, ठीक है। आगे खाना न चिपकने वाले बर्तनों में निम्नलिखित में से किसकी एक पतली परत होती है ये बताइए, तो सही उत्तर क्या होगा, टेफ्लॉन का होता है, तो ऑप्शन भी सही होगा। आगे लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है ये बताना, तो लौह अयस्क यानी लोहे का जो अयस्क है उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी यानी कि बेस्ट किस्म का जो अयस्क है उसका नाम बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा मैग्नेटाइट हो जाएगा, ठीक है, तो मैग्नेटाइट ध्यान रखेगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं ये बताना है, तो सही उत्तर है 59%, ठीक है, तो ऑप्शन तो ऑप्शन सी 59% इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी से चंद्रमा को हम 59% देख सकते हैं, ठीक है। आगे खट्टा दूध में उपस्थित होता है, तो क्या उपस्थित होता है, तो इसका राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है।
आगे रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है, ठीक है। तो रॉकेट में जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर उसके नोदक बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे सीमेंट का जमना कैसी प्रतिक्रिया है ये बताइए। तो सीमेंट का जमना कैसी प्रतिक्रिया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो कैसा होता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन क्या होता है, ठीक है। जब पानी जम गया तो बर्फ बन गया तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा ये बताना है। तो सही उत्तर है बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। जब पानी बर्फ बनता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में भरने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो विद्युत बल्ब में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में भरने के लिए ये बताना है। तो सही उत्तर है आर्गन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वायरस द्वारा कौन सा रोग फैलता है ये बताइए। तो वायरस के द्वारा फैलने वाला निम्न में से कौन रोग है, तो ये हो जाएगा पोलियो, जो कि वायरस से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो सिल्वर पर जो काला धब्बा होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, तो सही उत्तर इसका सल्फाइड के कारण होता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है तो कौन सा किस में उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका किसका, तो ऑल ऑफ दिस, यानी कि शल्य चिकित्सा, सांचा बनाने और मूर्ति बनाने सभी में यूज किया जाता है किसका, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद जरूर रखिएगा, ठीक है। और डे बाय डे आप लोग रिवीजन जरूर करते रहेगा। पीडीएफ आपको मिल जाता है तो पीडीएफ से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। रिवीजन करने में मुश्किल से आप एक बार क्लास देखिएगा और उसके बाद फिर आप पीडीएफ से रिवीजन करेंगे तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट में आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, रिवीजन के बिना कुछ नहीं होना जाना, ठीक है ना। इसलिए रिवीजन आप लोग करते रहिएगा, रिवीजन डे बाय डे करिएगा। 5 मिनट 10 मिनट मतलब मुश्किल से आप एक दिन में 15 या 20 मिनट टाइम निकाल करके जीके और जीएस करेंट जो भी है नोट्स बनाते हैं उनका रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है ना। क्योंकि रिवीजन एग्जाम में काम आता है, ठीक है ना। बाकी तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं लेकिन रिवीजन आपको काम आएगा, ठीक है। चलिए, और एक दिन सेट प्रैक्टिस आपको प्रत्येक दिन लगाते रहना है, कोशिश करिएगा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेज करने के लिए। तो प्रैक्टिस सेट पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, टाइम निकाल करके पर डे कोशिश कीजिएगा कि 2 दिन में 1 दिन प्रैक्टिस सेट कीजिए, ठीक है। और टाइम को मेंटेन करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ताकि प्रैक्टिस सेट से आपको यही पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन को कितने टाइम में हमें बनाना है, कौन से क्वेश्चन को कुछ टाइम के लिए हम छोड़ें, लास्ट में उसे बनाएंगे, कौन पहले बनाएं, ये आपको प्रैक्टिस करने से ही पता चल पाएगा, ठीक है। ताकि आप उससे मतलब कि हैबिट में आ जाए, ताकि एग्जाम में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता उससे, ठीक है ना। इसलिए प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।